उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जी उनके मुल्क का जी वो बहुत मजबूत है। फिर उसके बाद उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस है जी वो बड़ी मुनज़्ज़म है और वो उनका पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है। क्यों आएगा सर? आप देखिए, एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक करोड़ या 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान में इस जगह पे या किसी जगह पे किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और आप आके सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए बड़े एक लीगल डॉक्यूमेंट्स का सेट कंप्लीट करते हुए अपना वो करोड़ या 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको 15 दिन बाद जो आपका वेंडर है सपोज, ठीक है, वो आपका वेंडर है, वो आपको 50 लाख रुपए का चूना लगा देता है। जिनमें पहली पहली वजह तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में सबसे पहली चीज है डेमोक्रेसी का होना और सिर्फ ना होना बल्कि उस डेमोक्रेसी का प्रिवेल करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदील जावेद एडवोकेट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वो प्राउडली अनाउंस करते हैं कि वो एक चाय वाले हैं। अगर सिस्टम की बेहतरी हो और सिस्टम ठीक हो तो एक चाय वाला जो है वो कलकत्ता अंडर वाटर ट्रेन चला सकता है, वो चंद्रयान के जरिए चांद पे पहुंच सकता है, वो समुद्रयान का प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है और इसके अलावा पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में अंदर लेके आ सकता है। जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमने पॉलिटिशियंस जितने भी ट्राई किए उसमें से हमने लैंडलॉर्ड भी ट्राई किया, जरदारी साहब की शक्ल में लैंडलॉर्ड ट्राई किया, हमने इंडस्ट्रियल की शक्ल में जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्राई किया, हमने स्पोर्ट्समैन में इमरान खान साहब को ट्राई किया। यहाँ सिस्टम ठीक नहीं था तो ये तीनों लोग फ्लॉप हो गए। जबकि अगर सिस्टम ठीक हो तो एक चाय वाला जो है वो अपनी कंट्री को चांद तक लेके जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में अवाम की क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने टॉपिक जो छेड़ा है वो इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमारी एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है 70-75 साल की। तो इंडिया हमसे आगे है, उसकी काफ़ी सारी वजूहात है, जिनमें पहली पहली वजह तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में सबसे पहली चीज़ है डेमोक्रेसी का होना और सिर्फ ना होना बल्कि उस डेमोक्रेसी का प्रिवेल करना, डेमोक्रेसी का कामयाब भी होना, प्रिवेल करना। जब एक चीज प्रिवेल करती है तो डेफिनेटली वो कामयाब होती है, इसीलिए वो प्रिवेल करती है। तो डेमोक्रेसी वहाँ पे रही जब से हमारी मतलब हम जुदा हुए या आज़ाद हुए जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारी सेम डेट है ऑलमोस्ट। हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, वो 15 को आया। तो हम दोनों की जो ट्रेन की पटड़ियां हमारी अलग हुई हैं वो एक साथ हुई हैं, लेकिन आज हम ये देखें कि हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनके मुल्क का वो बहुत मजबूत है। फिर उसके बाद उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बड़ी मुनज़्ज़म है और वो उनका पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। उनका जो जॉब है वो उसी जॉब पे ही रहती हैं। आज तक हमने कभी सुना कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन था, पिछला आर्मी चीफ कौन था, नया आने वाला कौन है, जो पीछे वाला चला गया उसने क्या किया? 76 साल तारीख में हमें उनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या उनकी आर्मी कहीं नजर ही नहीं आती। तो मेन वजह जो है वो ये आगे कि डेमोक्रेसी ने प्रिवेल किया। जी डेमोक्रेसी ने प्रिवेल किया, इस वजह से वो पहली वजह तो ये है कि वो हमसे आगे। दूसरी जो बड़ी वजह है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम अपने मुल्क के साथ ज्यादा सिंसियर है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी अवाम की सिंसियरिटी विद देयर कंट्री। ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी हूँ, मैं जिस हद तक सिंसियर मैं हो सकता हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने तौर पे ये समझता हूँ कि मैं भी उस तरह सिंसियर नहीं हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ जिस तरह के मुझे होना चाहिए या जिस तरह तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं। इंडिया के अंदर जो है वो नेशनलिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा नेशनलिज्म है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं, वो नहीं देखते कि ये कितना कामयाब फिगर है, ये कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मोदी ने भी रिसेंटली लक्षद्वीप के उनके आइलैंड थे, उसने सियाहत को प्रमोट करने के लिए वहां पे एक विजिट किया, जिसकी वजह से हजारों टिकटें कैंसिल हो गई और लाखों के हिसाब से रिजर्वेशन भी कैंसिल होती रही। मालदीव को उस चीज से बहुत बड़ा झटका पड़ा। नेशनलिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के लोग इतने ज्यादा नेशनलिज्म को डिस्पाइट के बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जज्बा जितना है ना सर, नेशनलिज्म होना और एक जज्बे का इजहार होना, जज्बे के इजहार में हम डेफिनेटली इंडिया से बहुत ऊपर है।
जहाँ पे भी हम गला फाड़ के आवाजें लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद करना चाहते हैं, उस तरह की आवाज हमसे अच्छी कोई पूरी दुनिया में नहीं लगा सकता। लेकिन जब हमें नेशनलिज्म दिखाना है, बॉर्डर पे अपने हमारी मुल्क को टांगे भी उनसे ज्यादा ऊंची उठाई जाती है। तो अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है, रादर इन द कंट्री, इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। इवन आप किसी बाहर के मुल्क में जाके देख लें, तो जो इंडियंस वहाँ पे दूसरे इंडियंस के साथ बर्ताव करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे पाकिस्तानी उस तरह से दूसरे पाकिस्तानियों के साथ वैसा बर्ताव नहीं करते। हम चाहते हैं आउट ऑफ द कंट्री, मैं रहा हूँ, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की हमेशा टांग खींचेगा, लेग पुलिंग करेगा, लेकिन इंडियन दूसरे इंडियन को हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा कुशन प्रोवाइड करेगा, और उसको मतलब जहां भी उसकी वो मदद कर सकता है इन वट एवर सेंस, तो वो उसको उसकी मदद करेगा। हम वो उनमें ये जो है ना यकजहती जिसको हम बोलते हैं, यकजहती का जज्बा है, हमारे अंदर यकजहती नहीं है। हमें तो खैर बहुत सारे मामलात में और बहुत सारे तरीकों के साथ डिवाइड कर दिया गया। कहीं जुबान के नाम पे हम डिवाइड हैं, कहीं इलाके के नाम पे हम डिवाइड हैं, कहीं हम मजहब के नाम पे डिवाइड हैं, कहीं फिरके के नाम पे डिवाइड है। तो हमारे तो यही वाले प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। यही फिरका परस्ती और यही जो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज है, ये सारी चीजें तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर है। उनके पास, हमारे लेकिन पास तो वहाँ देखे ना गिनती की 5 से 7 लैंग्वेजेस होंगी जो मेजर लैंग्वेजेस है। मतलब नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, उसके बाद पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तूनख्वा की वो पश्तो, और कुछ पोटोहारी, सराइकी, मतलब गिन चुन के 6-7 लैंग्वेजेस है। वहां पे तो देखे मेरा ख्याल 100+ लैंग्वेजेस है, या शायद मे बी आई एम रॉन्ग, 200+ लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, और उनके हमारे तो सिर्फ एक्सेंट्स का डिफरेंस आता है, वहां पे तो डायलेक्ट का ही डिफरेंस आ जाता है। उनकी अदायगी ही इतनी मुख्तलिफ है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। हमें मतलब मैं एक पंजाबी हूँ, मुझे उर्दू समझना कोई मुश्किल नहीं, मुझे इवन सराइकी समझना कोई मुश्किल नहीं, मुझे पोटोहारी समझना कोई मुश्किल नहीं, और मैं थोड़ा सा जोर लगाऊं तो शायद मैं सिंधी भी समझ जाऊं, ठीक है, या पश्तो भी समझ जाऊं। लेकिन वहां पे तो इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे मेरे लिए अरबी समझना एक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जुए शील लाने के मुतरादिफ चीज है। तो वो इतनी ज्यादा उनके अंदर डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी मल्टी कल्चर हैं, वो बहुत ज्यादा कल्चर हैं, बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी वो एज एन इंडियन एक है। दिस इज द रियलिटी विच वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड एडमायर इट एंड वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट इट। मैं तो ये कहूंगा वी शुड ट्राई टू इवन अडॉप्ट इट। हमें इंडिया से इस चीज में भी सीखना चाहिए कि इतने ज्यादा कल्चर, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी वो एक हैं। वो क्या फैक्टर आपको नजर आता है कि वो इतनी उनके अंदर, हालांकि यूनिटी कायद आज़म साहब ने हमें कहा था, पहला प्रिंसिपल था, हम में यूनिटी नहीं है, उनके अंदर यूनिटी आ गई, वो कैसे कामयाब हो गए? सर वो अभी आपने जिक्र किया कायद आज़म का प्रिंसिपल यूनिटी में, उस प्रिंसिपल में से एक लफ्ज आपने यूनिटी, वो हम तो उर्दू में मुझे याद है, इंग्लिश में भी खैर उसका तर्जुमा कर लूंगा, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ठीक है जी। अब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचें, ये देखें, ये इमेजिन करें कि हमारे अंदर बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम, ईमान कहाँ है, इत्तेहाद कहाँ है, और तंजीम कहाँ है। मेरा ख्याल है वी आर लैकिंग इन ऑल दीज 3 डिपार्टमेंट्स। इस सूरत हाल में और इस सिचुएशन के साथ हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे, इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे, या दुनिया के ममालिक के दरमियान सुरखरू होकर चल सकते हैं? डेफिनेटली चल सकते हैं, अगर ये जो ईमान कहाँ है, इत्तेहाद कहाँ है, तंजीम कहाँ है की बजाय मैं और आप हम यही डिस्कस कर रहे हो कि यहाँ है ईमान, यहाँ है इत्तेहाद, यहाँ है तंजीम, तो फिर तो डेफिनेटली हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं अब कोई मतलब नाउमीदी की बात नहीं करना चाहता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरुमीद शख्स हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, और हमेशा पुरुमीद रहता हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं पुरुमीद हूँ। लेकिन इन प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें, तो जो इस वक्त हमारा स्टांस है, या जो इस वक्त हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, और पिछले मेरे 3-4 साल से चल रही है, और अगर इसको थोड़ा लंबा खींच के देखें तो पिछले 20-25 साल से ये चल रही है, तो वो थोड़ा अगर बेहतर हो तो शायद हम कह सके कि हमारा मुल्क किसी के बराबर आ सकता है, या किसी से मुकाबला करने के काबिल है, या सुरखरू होकर चल सकता है। लेकिन अभी की जो हालात हैं, बिल्कुल नैरो डाउन हो के करंट सिचुएशन को अगर हम व्यू करें, तो उसमें तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। पाकिस्तान में कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है। अभी रिसेंटली
इसके अंदर जो है वो वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जो समिट होने जा रहा है, उसमें 35,000 करोड़ जो है वो जो सुजुकी जापान है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो एनुअली 10 लाख गाड़ी बनाएगा। ठीक है। और 2030 से 31 तक उसके अंदर वो मजीद एडिशन करेंगे और फिर वही 10 लाख से क्वांटिटी बढ़ के 20 लाख तक हो जाएगी। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सुजुकी भी वाइंड अप कर रहा है, टोयोटा भी वाइंड अप कर रहा है, होंडा भी वाइंड अप कर रहा है। कैसे हम दुनिया को अट्रैक्ट करें कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए? सर इसके लिए वही चीज़ें आ जाएंगी ना कि इसके लिए जो ये एलिमेंट ऑफ करप्शन है, जो जब हम हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी तो आपने कहा था कि आप क्या वजूहात देखते हैं। जी तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है, जी ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमारा ईमान, इत्तेहाद, तंजीम कमज़ोर है, हम बहैसियत एक कौम कमज़ोर है, ठीक जी है। हम एक दूसरे के साथ वो नेशनलिज्म का चीज़ नहीं है। हम्म, अब ये सारी चीज़ें जो तंजीम क्यों नहीं है, ईमान क्यों नहीं है, नेशनलिज्म क्यों नहीं है और हमारी डेमोक्रेसी क्यों नहीं सस्टेन कर रही, इन सारी चीज़ों की जो एक बड़ी वजह है ना, वो इन लाइन तो तीसरी वजह है लेकिन वो शायद बड़ी वजह है, वो है हमारे अंदर करप्शन का रच बस जाना। हम्म, जब तक हमारे अंदर से ये करप्शन का कीड़ा नहीं खत्म होगा, तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक कोई ये जो तरक्की है, जो प्रोग्रेस है, पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन है, तो मेरा ख्याल है ये फिर किताबों में ही गामजन रहेगा या लिखने की हद तक गामजन अगर रहेगा। करप्शन यहाँ पे रहती है तो इन्वेस्टर तो यहाँ पे नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है। क्यों आएगा सर? आप देखिए, एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक करोड़ या 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान में इस जगह पे या किसी जगह पे किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आप आके सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए बड़े एक लीगल डॉक्यूमेंट्स का सेट कंप्लीट करते हुए अपना वो करोड़ या 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको 15 दिन बाद जो आपका वेंडर है, सपोज, ठीक है, वो आपका वेंडर है, वो आपको 50 लाख रुपए का चूना लगा देता है, 30 लाख रुपए का चूना लगा देता है। जो आपने एक कंपनी डेवलप की है या आपके जो एम्प्लॉयज रखे हैं, वो एक एक दो दो तनख्वाहें लेने के बाद वो भाग जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ना सर, जो सेटिंग गवर्नमेंट होती है उसने इंश्योर करना होता है कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सेव रहे। तो क्या हमें इसमें किसका फॉल्ट? मैं उसमें भी आता हूँ सर। अगर आप ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट तो ऐसे मामलात में इन्वॉल्व ही नहीं होती। होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो सिक्योर्ड बाई गवर्नमेंट हो, उसका चेक एंड बैलेंस, उसका वो सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा हो। इंडिया अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को श्योर करता है, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंश्योर करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो आप देखेंगे चेक दे देना किसी को, जब आप किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे चेक देना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। मतलब आपने अपने हाथ काट के दे दिए, अगर ये चेक बाउंस हुआ, इसका मतलब यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी एनी मोर इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस और एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपका चेक बाउंस होता है, और यहाँ पे चेक बाउंस होना इज नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं होता आपके। मैक्सिमम क्या होगा, अगर एक बंदा एड़ियां रगड़ लेगा, जूतियां घसीट लेगा, थाने जाके दरखास्त दे लेगा, फिर थाने वालों को पैसे दे लेगा और फिर अपनी सिफारिशें और ये सारा कुछ कर लेगा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 489F का एक FIR हो जाएगी, ऐसे ऐसे बेल हो जाती है उसमें। जब बेल हो जाती है उसके बाद वो बंदा जिसने 25 लाख लेना है वो घिसता रहे, दिला पाने के दावे करता रहे, सिविल सूट करता रहे। जिसने देने हैं पैसे, जो फराडिया है, जो लेके भागा हुआ है, उसने ऐसे बेल करवाई है, अब वो अपने काम कर रहा है, उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, वो आजाद फिर रहा है। तो सर जुडिशियल सिस्टम ऐसी चीजों को इंश्योर क्यों नहीं करता हमारा कि ये सब चीजें इंश्योर हो जाए? सर ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। जब गवर्नमेंट मजबूत होगी ना एक, ठीक है, एक जो पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा ना, एक जहाँ पे एक एहतसाब, जिसको हम एहतसाब कहते हैं, उसका हकीकी मानों में इम्प्लीफिकेशन होगी ना जब, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो राइट गवर्नमेंट होगी, वो जो ताकतवर गवर्नमेंट होगी, वो फिर अपने जुडिशरी को भी ठीक करेगी, अपने ये जो लॉज और रेगुलेशंस डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, उनको भी ठीक करेगी। जब गवर्नमेंट ही सस्टेन नहीं करती, अब आज की बात कर लें, आपके पास एक निगरान सेटअप चल रहा है मेरा ख्याल 1.5-2 साल से इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एक निगरान सेटअप, ठीक है, वो चल रहा है 1.5-2 साल से। निगरान वजीर आजम या जो निगरान वजीर है, वो तो वोट ही नहीं लेके आए। उन्होंने तो आके
1.5 साल हुकूमत करे, 1.5 महीना करे, 3 साल करे, निगरान हुकूमत को तो इसलिए लाना पड़ा ना। निगरान हुकूमत का काम होता है कि उन्होंने अपने 3 मंथ्स के अंदर इलेक्शन के लिए प्रोसीजर तय करने थे, उसके लिए ग्राउंड बनानी थी और इलेक्शन करवा के इन लोगों ने फारिग होना था। तो यहाँ पे निगरान हुकूमत ही अपने टाइम से बहुत आगे निकल चुकी यही है। तो बात है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कहीं सिस्टम ही नहीं है। इंटेंशनली तो नहीं इस निगरान हुकूमत को लंबा किए जा रहा सर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सर ये या अपनी हमारी मनपसंद गवर्नमेंट लाने के नहीं, लिए। ये हमारी बहस ही नहीं है ये कि इंटेंशनली हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इफ इट इज हैपन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप ना सर मैं। अवाम किधर जाए, अवाम इन्वेस्टमेंट नहीं, आ नहीं रही, ये बात है, अवाम बिल किधर बिल जाए। बढ़ते जा रहे हैं और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आमदन किसी तरह की है नहीं। पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो चुका है, लाइट कट डाउन इतना ज्यादा है कि कोई छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। ऐसी सूरत हाल में तो हमारा मुकाबला फिर इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं बनता, मैंने कब कहा, कभी भी सर नहीं दो बनता। मुल्क एक वक्त में आजाद होते हैं एक दिन के फर्क के साथ, वो हमसे एक दिन छोटा है, लेकिन तरक्की की राहों में वो तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वो क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, क्या उन्होंने इकदाम किए कि वो अपनी इतनी तरक्की कर गए और हमने क्या गलतियां की कि हम पीछे रह गए। सर हमने मेरे ख्याल में हर स्टेप में ही गलतियां हैं, जिस भी स्टेप को आप उठा लें। वो कहते हैं ना कि मैं तो फिर वो रिपीटेशन हो जाती है बात कि एक मुल्क होता है ना या रियासत होती है, उसके 4 सतून होते हैं, ठीक है जी। तो आप अपने मुल्क के वो जो चारों सतून हैं, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें ये मीडिया है, उसमें आपकी वो फौज है, उसमें आपका वो दूसरा कानून साजी करने वाले इदारे हैं। तो आप किसी इदारे को उठा के देख लें, सब करप्ट है, कोई एक बंदा भी सिंसियर विद द कंट्री नहीं आया, ठीक है। मैं तो इवन अक्सर बंदे हमारे मुल्क में ना इमरान खान का नाम लिया जाए तो वो लोग हाइपर हो जाते हैं, या उसके खिलाफ अगर कोई बंदा बात करना चाहे तो लोग हाइपर हो जाते हैं। डाले आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नाले आए या ना आए तो हाइपर हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सर, थोड़ा रैशनल माइंड हो के आपको डिस्कस करना चाहिए चीज़ों को, और आपको ये सारे सिनेरियो को देखना चाहिए कि अच्छा लोग कहते हैं जी इमरान खान तब्दीली का नारा लेके आया था और वो तब्दीली के साथ उसने चलना था, तो हमने 3.5 साल उसकी हुकूमत देखी, क्या तब्दीली आई? मेरे ख्याल में तो कोई किसी किस्म की मेजर तब्दीली नहीं आई, कोई एक भी अवामी फैसला। सर जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, तो मैं रात के 9 बजे के खबरनामे में यही बात सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे है। कल सुबह तारीख के नाजुक तरीन दौर से तारीख के गुजर रहा है। नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा ये है। नाजुक दौर हाँ, जो मोड़ जो है ये हमसे खत्म ही नहीं खत्म हो ही रहा। नहीं हो रहा। पिछले 75 साल से हम नाजुक मोड़ से ही गुजर रहे सही हैं। बात है, और ये मैं तो यही समझता हूँ जी सर कि अब कब हम इस मोड़ से गुजर के अल्लाह का कोई खास करम है इस मुल्क पे, जी, और अल्लाह के कोई खास बंदे हैं जो इस मुल्क में है रहते हैं, जो उन बंदों के सदके अल्लाह इस मुल्क पे करम कर रहा है। और बाकी तो जो हालात है, जो लोगों के हालात हैं इवन सर, मतलब ये है ना कि अगर हुकूमत बुरी है तो लोग तो अच्छे हों। सर अवाम क्या करे, अवाम ने तो इन पॉलिसीज को लेना है, अवाम तो टैक्सेस दे रही है, अवाम तो बिल दे रही है, अवाम से तो जो कुछ अपने रिसोर्सेज के तहत अवाम जो अर्न कर रही है, हुकूमत से अवाम को हुकूमत से अवाम को किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। वो खुद से ही अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा गवर्नमेंट उनके ऊपर बिलों की मद में, टैक्सेस की मद में और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की मद में और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की जिद में बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जा रही है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सर अवाम इस सूरत हाल में कहाँ जाए? सर अवाम के पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो ताकत है उसके पास वोट की ताकत, ठीक है। तो अवाम जब उन बंदों को वोट देती है जो बंदे उसी अवाम के साथ बाद में ज्यादतियां करते हैं, तो जब दोबारा नेक्स्ट टाइम वो वोट लेने के लिए आते हैं तो क्या आया वो उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते? अब मैं ये रिसेंटली मैंने कुछ सुना है कि अब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, तो कुछ लोगों को अगर से रिटेलिएशन शो करवाई है अवाम ने ऐसे कैंडिडेट्स को, या जो वोट मांगने के लिए आते हैं, और ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है। कुछ लोग तो इसको बुरा साइन कहते हैं, लेकिन मैं इसको एक अच्छा साइन कहता हूं। सबसे ज्यादा रिटेलिएशन सर सब कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ इंडियंस ने शो की थी। वहां पे नॉर्थ के अंदर फिर कुछ मोनोपोलीज बनी, ग्रुप्स बन गए, सबसे ज्यादा रिटेलिएशन साउथ ने शो की। और साउथ इंडियंस जो हैं वो नॉर्थ इंडियन से भी ज्यादा कामयाब जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने एक दफा बंदों को मौका दिया, अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरी दफा उनको सेलेक्ट नहीं किया। जबकि पाकिस्तान में पिछले 30 से 40 साल से वही चेहरे घुमा घुमा के फिर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जब हम उनको चेक कर चुके हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सकते,
तो फिर अवाम उनको दोबारा सिलेक्ट क्यों करती है? सर साउथ इंडिया की आप बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया ना बड़ा पढ़ा लिखा रीजन है उनका, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो क्यों पढ़ा लिखा रीजन बन गया? जैसे हमारे दौर में ना पाकिस्तान में आज से कोई 10-15 साल पहले एक टोपी ड्रामा शुरू हुआ था, पढ़ा लिखा पंजाब, जी। ठीक है जी। पढ़ा लिखा इसकी पंजाब, इंस्पिरेशन भी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया वहीं से आई। हाँ हाँ। तो लेकिन उन्होंने अगर पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया लॉन्च किया था ना, उसको फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है विद चेक एंड बैलेंस, और उन्होंने चेक किया है कि आया इंडिया पढ़ा या नहीं पढ़ा, और वाकई पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ा लिखा पंजाब सिर्फ लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन इन रियल मीनिंग्स ऑन ग्राउंड नहीं थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, किसी किस्म का कोई जो उसका वो होता है कि भाई हम इसके ऊपर इतनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी किताबें फ्री दे रहे हैं या ये कुछ फ्री कर रहे हैं, उसमें हमारा टारगेट या मेन मिशन या विजन ये है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और हर बैच में से कितने कितने बच्चे हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं जो कल इंजीनियर, डॉक्टर या साइंसदान या कुछ अच्छे ओहदों पे पहुंचने वाले हैं। तो ये ऐसा क्या कहाँ हुआ? ये ऐसी ग्रेडिंग कहाँ हुई? इंडिया में हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई। जब ये साउथ वालों ने अपना वो पढ़ाई वाला मुहिम शुरू की थी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अब याद नहीं है, वो भी उन्होंने स्टार्ट की थी 80s में समथिंग। तो उसमें ये चेक एंड बैलेंस इतना ज़बरदस्त था। उनमें से एक उस दौर का एक टीचर था, तो वो उससे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं दुबई में था, तो वहाँ पे वो कुछ अर्सा मेरी उससे मुलाकात रही। तो वो एक अंकल से थे साउथ के, मुस्लिम थे, तो उनसे मेरी इस पे डिस्कशन हुई। वो बड़ा डिटेल में उन्होंने जब मुझे बताया कि हमारा ये जब पढ़ाई वाला ये लॉन्च किया गया था ना ये प्रोग्राम, तो उसमें हमारा एक रीजन बना दिया जाता था। उस रीजन में सपोज 15 से 20 स्कूल है, उन स्कूलों को चेक करने के लिए एक सेट ऑफ टीम होती थी। उस सेट में कह ले 4 से 5 लोग होते थे, और हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग थी कि उन्होंने उस रीजन के अंदर वो सेट, मतलब जो 15 से 20 स्कूल है, उनका रेगुलर एक विजिट प्लान किया होता था, पूरे महीने का उनका स्केड्यूल सेट हुआ होता था, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, ठीक है। तो जो रिपोर्टें जिस जगह पे वो मेन ऑफिस में जा रही हैं या जिस भी जगह पे जा रही हैं हेड ऑफिस में, वहां से फिर एक टीम हर 6 महीने बाद विजिट करती थी, और वो जो रिपोर्ट्स बताते थे कि हमारा इस क्लास का यहाँ तक कोर्स कवर हो गया है, स्टूडेंट्स को ये लिखना आता है, ये सुनाना आता है, ये पढ़ना आता है। अब उसी रिपोर्ट्स को वो साथ लेके 6 महीने बाद टीम उन स्कूलों में सरप्राइज विजिट करती थी, और वो चेक करते थे बच्चों को कि ये इन लोगों ने रिपोर्ट बना के भेजी है कि हमारा ये वाला बच्चा इस कैलिबर का है, हमारा ये वाला बच्चा इस कैलिबर का है, लेट्स चेक द कैलिबर। वहां पे दूध का दूध, पानी का पानी। अब इस तरह से काम अगर इम्प्लीमेंटेशन के साथ होगा, तो एक बंदा या कोई डिपार्टमेंट में करप्शन या 2 नंबरी हो रही है या काम चोरी हो रही है, हमारे मुल्क में के अंदर सबसे बड़ा मसला एक करप्शन के अलावा काम चोरी बहुत है सर। हर दूसरा बंदा तो काम चोर है। इवन आप किसी पूरे का पूरा सिस्टम ही गलत है, सारे का नहीं है सर। हाँ। मैं इसको गलत नहीं कहता, सिस्टम इज नॉट रॉन्ग, बट सिस्टम इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेशन विच इट शुड हैव। दिस इज द प्रॉब्लम। इस सिस्टम को सर कैसे बेहतर किया जाए? आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी इनिशिएटिव लिए जाएं, कौन से ऐसे तरजीहात बनाए जाएं कि यही सिस्टम बेहतरी की तरफ चल पड़े? सर तरजीहात भी मौजूद हैं, उनको इस सिस्टम को ठीक करने के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेयर्स हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनको लेने वाले ना, उन मेयर्स को अडॉप्ट करने वाले और उन मेयर्स का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। चेहरे बैठे हुए हैं हर सीट पे, लेकिन वो इस कैपेबल ही नहीं है कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करवा ले। वजह क्योंकि उन्होंने तो सर ये तो सिस्टम की खराबी हुई ना, फिर वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिस्टम ठीक है? वो सिस्टम तो ठीक नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या जो सिस्टम जो है वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो सिस्टम ठीक कैसे है? वो तो सिस्टम खराब है, गलत है। कह तो सकते हैं वो सिस्टम गलत है। तो व्यूअर्स ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थंब आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।